ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 74वीं कक्षा। पीछे अलोन्त्यस्य सूत्र तक हो गया था और उसमें द्यौः सह पंचगुणी ही ये उदाहरण दिए थे। तो इसमें कोई प्रश्न है किसी का? आगे सूत्र है ङिच्य। ङित प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। ङ इत यस्य स ङित बहुव्रीहि समास। और ये सूत्र अलुन्त्यस्य का तो अलुन्त्यस्य का साथ ही हुआ ना। अनेकाल शित सर्वस्य का अपवाद तो हो गया। ये अनेकाल शित सर्वस्य ये अलुन्त्यस्य का अपवाद हुआ, क्योंकि अलुन्त्यस्य उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र। अनेकाल शित सर्वस्य ने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे यदि आदेश होंगे अनेक अल वाले या शित वाले तो पूरे के स्थान में होंगे, तो अलुन्त्यस्य की बात खंडित हो गई, वो उसका अपवाद हो गया। और अनेकाल शित सर्वस्य का फिर ये अपवाद बनता है, क्योंकि ङित आदेश अनेकाल होने पर भी वो सबके स्थान में नहीं होते, अंतिमल के स्थान में होते हैं। तो इस तरह से अलुन्त्यस्य की शक्ति को थोड़ा बढ़ाने वाला है ये। उत्सर्ग और अपवाद है, ये कोई जरूरी नहीं जब क्रम से हो, कहीं से भी सूत्र हो सकता है। हाँ, हो जाता है ऐसा। प्रायः तो ऐसा होता है कि बाद में ही आते हैं अपवाद, लेकिन कुछ स्थल आपको ऐसे ही मिलेंगे कि जहाँ पुरस्ताद अपवाद भी होते हैं। शंका जैसे यहाँ देखा है, यहाँ कोई क्रम नहीं है। पहले तो उन्होंने देखा उत्सर्ग अपवाद बता दी, फिर उत्सर्ग तो अलुन्त्यस्य के ऊपर से वृत्ति आ रही है और षष्ठी का भी आ रहा है प्रसंग। तो षष्ठी निर्दिष्टस्य यह ङित आदेशः सह अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति। षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो ङित आदेश आएगा वो अंतिम अल के स्थान में होता है। तो ये अलुन्त्यस्य, इसे कहते हैं, ये ङिच्य सूत्र इसे कहते हैं पुरस्ताद अपवाद। जो अपवाद उत्सर्ग सूत्र बाद में आ रहा हो, अपवाद पहले आ जाए, तो पूर्व आए हुए को कहते हैं पुरस्ताद, बाद वाले को कहते हैं पश्चात। पुरस्ताद क्या अर्थ है? पुरस्ताद का पूर्व आया हुआ। तो पुरस्ताद से ये अर्थ कैसे निकल आया? नहीं नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि पुरस्ताद शब्द का अर्थ पूर्व कैसे हो गया? तो पूर्व शब्द से ही बनता है पुरस्ताद। पुरस्ताद की संरचना पूर्व शब्द से ही होती है। पूर्व और प्रत्यय कौन सा आएगा? अस्ताति। चलो बोल तो दिया अस्ताति, अब बोलो आगे फिर क्या होगा? हैं? पूर्व अस्ताति, ठीक है। अस्ताति में ई हटा दो अगर ज्यादा इच्छा हो रही है तो। अस्तात, पूर्व अस्तात, ये पंचमी का एक वचन मत कर लेना। अस्त का, अस्त का पंचमी का एक वचन नहीं है, ये प्रत्यय है अस्ताति, उसमें ई अनुबंध हटा दिया तो अस्तात। अब क्या होगा? तो अब यहां पर सूत्र तैयार बैठा हुआ है, वो पूर्व शब्द के स्थान में पुर ये आदेश करेगा। पू और रेफ, पुर हलंत, और जोड़ो अस्तात को। ये कौन सा शब्द बैठा है? कैसे हुआ? शब्द कौन सा बैठा? उर कैसे आया? उर नहीं, पुर।
पूर्व शब्द के स्थान में पुर, हाँ, अनेकाल से सर्वस्य बन गया पुरस्ताद। कहाँ से आया? कौन आदेश किया सूत्र ने? मैं सूत्र बोलूंगा ही नहीं, आप बोलो। कब से 2-3 बार इसीलिए रिपीट कर रही हो। हाँ, तो मैं भी इसीलिए घुमा रहा हूँ बात के लिए कि सूत्र को ढूंढो ना। पढ़ा हुआ है मैंने? नहीं पढ़ा हुआ है, इन लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, बोलो। तो पूर्वा पराधराणामसि पुरधवश्चैषाम, 5वें अध्याय का सूत्र निकालो। अब पढ़ रहे हैं, कहीं पर पहुंच गए कहीं। तो 5वें अध्याय में जहां ये विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ होता है, प्राग दिशो विभक्ति ही, हालांकि ये विभक्ति नहीं है, लेकिन उसी में जो आगे आता है ये प्रकरण है, हाँ, पूर्वापराधराणाम असि। देखो ये जो प्रकरण चलता है ना, ये जो प्रकरण है, जिस प्रकरण का मैं सूत्र बोल रहा हूँ, ये प्रकरण प्रारंभ होता है 27 सूत्र से। 27 संख्या पे देखो क्या है। तो देखो बहुत स्पष्ट है, ये दिशावाची प्रातिपदिकों से हो गया स्पष्ट। लेकिन वो दिशावाची शब्द कौन कौन सी विभक्ति में आने चाहिए? या तो सप्तमी हो, या पंचमी हो, या प्रथमा हो। और इन दिशावाची शब्दों से अस्ताति प्रत्यय होता है, ठीक है। सप्तमी, पंचमी, प्रथमा, सप्तम्यंत, पंचम्यंत, प्रथमांत। जैसे हम कह सकते हैं पूर्वस्मिन, पंचमी कहेंगे पूर्वस्मात्, प्रथमा कहेंगे पूर्वः। इन शब्दों से दिग, देश, काल, 3 अर्थों में। तो पूर्व अगर सप्तमी लेते हैं तो पूर्व देश में जो है वह पुरस्ताद है। पूर्व देश से आया है, ये पंचमी ले लिया तो पुरस्ताद। पूर्व देश है स्थान का नाम, वो पुरस्ताद। अब काल का ले लो, ये दिशा का हो गया, ये दिशा का हो गया है। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा से, और पूर्व दिशा स्वयं। अब देश स्थान हो गया। अब पूर्व स्थान में है, पूर्व स्थान से है, या पूर्व स्थान का ही नाम। और काल पूर्व काल में था है, और पूर्व काल से है, और स्वयं पूर्व काल, यानी काल का ही वाचक शब्द पुरस्ताद। प्रत्यय कौन सा होता है? अस्ताति। ये सामान्य सूत्र हो गया। अब आगे सब इसी का विस्तार चलेगा। कोई अपवाद है, कोई कुछ है, तो उसमें फिर आगे होते होते हम पहुंचे पूर्वाधरा वराणामसी। इस सूत्र पर पहुंच इसलिए रहे हैं कि इस सूत्र में हमने कुछ शब्द देखने हैं। पूर्व, अधर, अवर, 3 शब्द हैं ये। और इनके स्थान में है, ये सूत्र क्या करता है? पुर, अध, अव, ये आदेश करता है। तो ये आदेश जब करता है, ये पूर्व के स्थान पर पुर, अधर के स्थान पर अध है हलंत शब्द, और अवर के स्थान पर अव, ये भी हलंत है। लेकिन कब करता है? असी, अस प्रत्यय परे रहते। अस प्रत्यय कहां पर है? क्या अस्तातु प्रत्यय है ये नहीं, अस्ताति का भी नहीं, ये अस अलग है ये है। तो ये स्वयं प्रत्यय करता है, ये स्वयं प्रत्यय भी करता है, और उस प्रत्यय के परे रहते ये आदेश भी करता है, दोनों काम करता है, ठीक है। तो इससे बन जाएगा पुरस्ताद। और हमें बनाना क्या है? हमें तो ये तो नहीं बना, तो फिर सूत्र क्या करेगा? तो मैंने ये दिखाया, ये सूत्र मूल शब्द और उनके स्थान पर आदेश, ये दिखाने के लिए। अब इसकी अनुवृत्ति आगे ले जाओ, बात तो वहां की है। अस्तातिच, ये है सूत्र मुख्य। अब पीछे से क्या ले लेंगे? पूर्व, अधर, अवर, इनके स्थान में पुर, अध, अव, ये आदेश होते हैं। अस्ताति प्रत्यय परे रहते। अब तो हो गया स्पष्ट। तो पुरस्तात, अधस्तात, अवस्थात, ये बन गए शब्द, और ये सारे होते हैं अव्यय। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही।
कहीं से कहीं पहुंच गए। चलिए, तो ये सूत्र कैसा है? पुरस्ताद अपवाद। तो देश अर्थ ले लो, पूर्व देश में रहता हुआ अपवाद है, क्योंकि अनेकाल षित सर्व से आगे आएगा, ये उससे पूर्व देश में है। और तो इस तरह से अपवाद कब बनेगा? ये कि ङित आदेश ऐसा हो जिसमें अनेक अल हों, तब उसका अपवाद बनेगा ये। अगर एक ही अल का कोई ङित आदेश है, एक ही अल का कोई ङित आदेश है, तो ये बनेगा अपवाद। अच्छा, अब जरा विचार करो कि एक ही अल का कोई ङित आदेश है, तो फिर ये सूत्र बनाएंगे ही क्यों? ये सूत्र क्या कर रहा है? अंतिम अल के स्थान में आदेश, और कोई एक ही अल का ङित आदेश हो तो वो तो ङित भी कर देगा अंतिम अल के स्थान में। तो ये क्या नाम, अलोन्त्य से ही कर देगा। तो क्या आवश्यकता है सूत्र की? तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि ङित आदेश, हाँ ऐसे ही होंगे तभी तो सूत्र सार्थक होगा ये। हाँ। तो अब उदाहरण देखिए इसके। चेता नेता माता पितरो होता पोतारो। तो चेता नेता तो पीछे आ चुके हैं। अब चेता नेता पीछे आ चुके हैं, लेकिन वहां ङित का कार्य कौन सा दिखाएंगे? तो चेता में जब ची धातु से त्रिच प्रत्यय किया गया था अणुवुल त्रिचौ सूत्र से, और गुण इत्यादि करके चेत्री बना लिया, कृततिंग कृत अधित समासाश्च प्रातिपदिक बना करके सुप्रत्यय लाए थे। तो सुप्रत्यय परे रहते, सर्वनाम स्थान परे रहते, ऋकारांत अंग को नुमागम हो जाता है, वो अनंग आदेश हो जाता है। सूत्र ऋत उशनस पुरुदंसः अनेहसाम च। तो इस सूत्र से अनंग आदेश प्राप्त हुआ, और वह अनंग आदेश अनेकाल है। अनेकाल होने से पूरे चेत्री के स्थान में प्राप्त होने लगा। अनेकाल षित सर्वस्य सूत्र से इसने रोक लगा दी ङित होने से। अंतिम अल चेत्री में ऋकार जो अंतिम अल है उसके स्थान में अनंग आदेश होगा, अनंग का बचेगा अन, तो चेत्री का बन गया चेतन। और सु, अब नांत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ चेतान। सु का हल्ङ्यादिभ्यो से लोप, नकार का नलोपः प्रातिपदिकांत से चेता नेता इत्यादि बन जाएंगे। आगे है माता पितरौ। तो माता पितरौ में समास है माता च पिता च, द्वंद्व समास, इतर इतर द्वंद्व समास है। खुला रहने दे उसको, प्रकाश नहीं रहेगा, फिर लाइट नहीं आ रही है इसलिए ध्वनि हो रही है उसकी। कभी करता है ये, कभी नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो माता च पिता च है, मातृ और पितृ। तो माता च पिता च ये हमने जो विग्रह किया, ये कौन सी विभक्ति में किया है? कौन सी व्यक्ति में किया? प्रथमा के एक वचन में। तो अलौकिक विग्रह में क्या रखेंगे? सु, माता, मातृसु, पितृसु। आप क्या कह रही हो? पितासु, आपने पिता बोला था अभी। पिता तो प्रथमा के एक वचन में बनेगा, मूल शब्द रखना होता है ना हमें। जब प्रत्यय आगे रख रहे हैं तो मूल शब्द ही तो रहेगा इधर। तो मातृसु पितृसु। अब इसके बाद समास करेंगे। तो समास द्वंद्व समास, एक ही सूत्र है द्वंद्व समास का, तो कोई ज्यादा सोचना भी नहीं है उसमें, एक ही सूत्र है बस, चार थे द्वंद्व है। समास करते ही प्रातिपदिक बनेगा, प्रातिपदिक बनते ही सुभ हट जाएंगे, रह गया केवल मातृ और पितृ। अब यहां उपसर्जन कौन है बताओ नवीन? मातृ का नाम है उपसर्जन या पितृ का नाम है उपसर्जन? सिद्ध करो, समझाओ दूसरों के लिए। सत्यपति जी को समझाओ कि कैसे है मातृ उपसर्जन, और पितृ क्यों नहीं है ये भी साथ में बताना पड़ेगा।
ये तो तुम सूत्र बाद में लगा रहे हो ना। उपसर्जन संज्ञा करो पहले मात्री की। हाँ बोलो, पूरा सूत्र बोलो ना। प्रथम समास उपसर्जन बोलो। कौन है प्रथमा निर्दिष्ट? क्योंकि प्रथमा निर्दिष्ट का नाम होगा उपसर्जन। हैं? हैं? सुप्तिगंतम पदम? सूत्र में देखेंगे। और किसमें देखना है? सूत्र में ही देखना है। अनुवृत्तियां आ रही हैं वो भी सब सूत्र का ही अंश बन जाती हैं सारी। अनुवृत्तियां जो आती हैं वो भी सूत्र का ही भाग हैं सब। तो चार थे द्वंद्व में किस किस की अनुवृत्ति आ रही है? चलो बता अर्चना। देखो चार थे द्वंद्व में। वैसे हम अर्थ यही करते हैं कि सुबंत का सुबंत के साथ, क्योंकि इसमें तो कोई शब्द है नहीं। इसमें समास का नाम है द्वंद्व, और जिस अर्थ में करना है वो बता दिया। करें किनका? च के अर्थ में आप जो समास करेंगे उसका नाम द्वंद्व होता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। किसका किसने करेंगे? ये तो नहीं है, तो पीछे से सुप सुपा यही तो आ रहे हैं। अब सुप सुपा लाते हैं तो सुबंत का सुबंत के साथ। तो आप यूं भी कह सकते हो कि माता का पिता के साथ, पिता का माता के साथ, है ना। तो एक शब्द यहां आ रहा है पीछे से अनेकम। हमारे सामने समस्या आ रही थी कि हम किसका समास करें, तो अनेकम अन्य पदार्थ है। अनेकम पीछे से आ गया। अनेकम में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। वाह भाई वाह। प्रथमा का एक वचन। अब जैसा अर्थ अनेक अन्य पदार्थ का होता है, उपसर्जन संज्ञा अनेकम अन्य पदार्थ से समास करते समय जैसे हम करते हैं वही प्रक्रिया यहां अपनाई जाती है द्वंद्व समास में भी। तो अनेकम में और चार थे द्वंद्व में सुपा का संबंध नहीं जुड़ेगा, केवल सुप का जुड़ेगा। है अनेकम सुबंतम। बहुरी में भी समस्यते और यहां भी हाँ समस्यते। तो अनेकम में है प्रथमा। अब उस प्रथमा ने माता को कहा या पिता को कहा? दोनों को कहा। अरे दोनों को ही तो कहेगा। दोनों को कहेगा तो दोनों। और चार पांच जोड़ दो आप, सबको कहेगा। हैं? तो सारे ही उपसर्जन होते हैं। अब ध्यान रखो, बहुरी समास में और द्वंद्व समास में सारे पद उपसर्जन। अब फिर समस्या आएगी कि अव्यय भाव में तो निर्णय हो गया एक ही होगा उपसर्जन, क्योंकि अव्ययम सूत्र जो चल रहा है अव्ययम व्यक्ति से अव्ययम प्रथमा है और बाकी औरम तृतीया आती रहती है। तत्पुरुष में भी सारे निर्णय हो चुके हैं कि एकम प्रथमा होगी और तृतीया होगी। लेकिन बहुरी और द्वंद्व में सारे ही उपसर्जन, सारे ही प्रथमा निर्दिष्ट हैं। तो अब उपसर्जनम पूर्वम किसको रखे पूर्व में? मातृ को लाए पूर्व में या पितृ को लाए पूर्व में? धर्म संकट आ गया ना उसके सामने अब, और दोनों ही उपसर्जन है और वो कहता है उपसर्जनम पूर्वम। तो करो निर्णय। अरे कहाँ पहुंच गए एक शेष में, वो इसका विषय कहाँ है? तो समस्या आगे नहीं आ गई है। वो किसको रखे पूर्व में? भाई पक्षपात तो करेगा नहीं वो। अगर पितृ को रखता है पूर्व में तो मातृ कहेगा भाई मैंने क्या बिगाड़ा, मेरा भी तो नाम उपसर्जन है। मातृ को रखे तो पितृ नाराज। तो मातृ व्यवहार के पक्ष भी यही है। नहीं यहाँ व्यवहार ये सूत्र या ऐसी बात नहीं मानेगा ये। वो कहेगा व्यवहार अपने पास रखो, यहाँ तो मेरा कार्य ये है, मैं अपना कार्य करूंगा। तो इसलिए उपसर्जनम के आगे जो सूत्र आते हैं अब ये सूत्र बहुवरी ही और द्वंद्व का निर्णय करने के लिए हैं, ये तत्पुरुष अभिभाव के लिए नहीं है। आगे जो इसके अपवाद सूत्र आ रहे हैं उपसर्जनम पूर्वम के बाद वाले सूत्र कहां से प्रारंभ होते हैं? यहां से लेकर के और कहां तक? अंत तक, कडारा कर्मधारे तक। ये सारे सूत्र
उपसर्जनम पूर्वम के अपवाद हैं। अब इसमें राजदंतादिषु परम, अब ये द्वंद्व की निवृत्ति आ रही है इसमें, इन सूत्रों में। अभी उपसर्जनम पूर्वम तो एक सामान्य सूत्र हो ही गया, और राजदंतादिषु परम यानी कि राजदंत आदि एक गण है, वहां पर ये तत्पुरुष समास का है। वैसे ये तत्पुरुष समास में उपसर्जन पूर्व में होता है, लेकिन कुछ तत्पुरुष समास ऐसे होते हैं जहां उपसर्जन पर आता है। जैसे राजदंत, दंतानाम राजा, तो कौन होना चाहिए उपसर्जन? राज्यः पुरुषः, राजपुरुष, तो दंतानाम राजा दंतराज, दंतराज, लेकिन क्या बनता है? राजदंत। तो उपसर्जनम परम यहां पर हो गया। अब आया द्वंद्व का प्रकरण। तो द्वंद्वे घी अजाद दंतम अल्पास्तरम, बस 3 सूत्र ये द्वंद्व के लिए हैं कि द्वंद्व समास में जिसका नाम घी होता है, ये घी दूध वाला घी नहीं है, कहीं घी सामग्री वाला घी ले लो। ह्रस्व एकारांत, ह्रस्व एकारांत जो शब्द होते हैं उनको घी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द यदि द्वंद्व समास में हैं वो पहले आएंगे, क्योंकि द्वंद्व समास में सारे ही उपसर्जन हैं। तो निर्णय कैसे हो? कहा घी को देख लो, हैं? तो मातृ और पितृ दोनों ही ह्रस्व ऋकारांत हैं, लेकिन ह्रस्व ऋकारांत तो घी होते नहीं हैं। शेषो घ्य सखी सूत्र है, तो ह्रस्व ऋकारांत ह्रस्व कारांत यू श्रेयाख्यो से यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो घी है नहीं, तो द्वंद्व घी निर्णय नहीं कर पाएगा। फिर कहा आजाद दंतम, आजादी यदि कोई शब्द है उसको पहले ले लो। अब माता में मकार आदि में है, पितृ में पकार आदि में, ये आजादी तो है नहीं, तो कहा कि फिर अदंत को ले लो, आजादी अदंतम। अदंत को ढूंढा तो मातृ भी ऋकारांत है, पितृ भी ऋकारांत है, कोई भी नहीं अदंत, ये भी नहीं काम करेगा। फिर कहा कि चलो और उपाय बताते हैं, अल्पास्तरम, जिसमें थोड़े अच हैं वो ले लो पहले। तो थोड़े अच में पितृ में भी 2 है, मातृ में भी 2 है, बड़ी समस्या आ गई है? तो इसलिए अब यहां ये तो सूत्र निर्णय कर नहीं पाएंगे। तो कुछ बातें ऐसी भी रह जाती हैं जो आप कह रहे थे ना व्यवहार वाली बात, फिर थोड़ा उसका सहारा ले लेते हैं। या इसको ऐसे ले लो कि अल्पास्तरम में अल्प शब्द को आप मात्रा के अर्थ में भी ले सकते हैं, लेकिन वो अर्थ करेंगे तो पिता पहले आना चाहिए, क्योंकि पितृ में पकार में ई ह्रस्व है, री ह्रस्व है, मातृ माँ में आ दीर्घ है, तो वो तो पहले नहीं आएगा, है ना। तो वे जो सूत्र पीछे आया था वहां पर एक पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रवा, तो वो तो यहाँ लगना नहीं है, उसको यहाँ मत लगा बैठना कहीं, क्योंकि वहां तो एक शेष की बात हो रही है कि समास जो है हमने 2 मतलब 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं हम, लेकिन एक ही शब्द से 2 अर्थ निकल आते हैं। तो वहां पितरऊ कहने से माता भी उसी में जुड़ा हुआ है, केवल पितरऊ कहने से। और इंग्लिश में भी देखो केवल पेरेंट्स कह देते हैं बस, तो क्या लोगे आप उससे, माता या पिता, दोनों चल जाते हैं। तो ये पितरऊ का ही बिगड़ के वहां पितरी का पेरेंट्स बन गया है। पेरेंट्स बोलते हैं, मारेंट्स नहीं बोलते, मतलब मातृ से नहीं बिगड़ा है, वो पितृ से बिगड़ा है। हाँ गुरु जी, ये शब्द हमारी यही है, जैसे वहाँ की भाषा के लिए हम मातृभाषा बोलते हैं, वो मदर टंग बोलते हैं, फादर टंग, हाँ मदर टंग बोलते हैं। वो कहाँ से लाएंगे बेचारे, और अपनी नहीं बनाए वो फादर टंग टंग नहीं, टंग, मदर टंग। तो चलो खैर यहाँ ऐसे निर्णय नहीं हुआ, तो मातृ को ही पहले रखना है। अब ये मातृ पितृ शब्द ये समास तो कर लिया हमने, और समास करने के बाद कोई बातों वगैरह बताया होगा, काशी वगैरह में कहीं कुछ समाधान तो होगा इसका? हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, भी होगा ऐसा। तो मातृ पितृ शब्द में यहाँ पर अब समास करने के बाद अब नियम ये होता है कि जब हम ऋकारांत शब्दों का समास करते हैं, द्वंद्व समास, बहुरी नहीं,
ऋकारांत शब्दों का जब द्वंद्व समास करते हैं जैसा कि यहां पर किया गया है, तो उस अवस्था में अगले शब्द के परे रहते होने दोनों ऋकारांत चाहिए, लेकिन अगले शब्द के परे रहते जो पूर्व शब्द है उसको आनंग आदेश हो जाता है। सूत्र निकालो। और ये उत्तर पदे का जहां अधिकार प्रारंभ होता है, छठे अध्याय का तीसरा पाद, क्योंकि यहां उत्तर पद परे रहते पूर्व पद को आनंग आदेश होगा। तो उत्तर पदे का अधिकार छठे अध्याय के तीसरे पाद के प्रथम सूत्र से प्रारंभ हो जाता है, पूरे पाद तक चलता है ये। तो वहां सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे, ऋतः ऋकारांतानाम, ठीक है, ऋकारांतानाम द्वंद्वे, द्वंद्व समास में, या इसको ऐसे ले लो कि द्वंद्व समास में ऋकारांतस्य आनंग आदेशो भवति। द्वंद्व समास में जो ऋकारांत यानी उत्तर पद पर रहते तो एक तो छोड़ना पड़ेगा। द्वंद्वे समासे उत्तर पदे परतः ऋकारांतस्य आनंग आदेशो भवति। द्वंद्व समास में उत्तर पद पर रहते जो ऋकारांत शब्द है पूर्व पद, उसको आनंग आदेश होता है। तो पितृ शब्द के पर रहते मातृ शब्द जो ऋकारांत है उसको आनंग आदेश। स्वादुत्पत्ति करने के बाद करेंगे ना कैसे? अभी कहाँ की है आपने स्वादुत्पत्ति? अभी तो मूल शब्द की संरचना ही है। समास तो हो गया। हाँ, समास करने के बाद तुरंत लगाएंगे इसको। समास करने के बाद स्वादि उत्पत्ति हो गया। नहीं, समास करने के बाद सु आदि की उत्पत्ति तो बाद में करेंगे। पहले जो संरचना हो रही है हमारी शब्द की वो स्थिर हो जाए पहले, कि शब्द निखर करके अंतिम निष्कर्ष निकल करके शब्द क्या स्वरूप को लेकर के हमारे सामने आया, उसके बाद फिर सुप्रत्यय को लाएंगे। जब इधर से निश्चिंतता हो जाएगी तब। अभी तो इसी में उलझे हुए हैं हम कि शब्द बना क्या, समास करके शब्द बना क्या। और सूत्र भी कह रहा है कि द्वंद्वे, द्वंद्व समास में, यानी कि समास में ही अपना कार्य कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि विभक्ति परे हो, सुबंत होना चाहिए, सुब परे हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये समास के अंदर ही काम कर रहा है। हाँ, समास के अंदर इतना कार्य है बस इसका कि उत्तर पद एक छोड़ देना, तब पूर्व पद को करेगा। यानी कि दो पद अवश्य होने चाहिए, और समास में दो पद तो होते ही हैं कम से कम। एक पद का समास देखा है कभी? तो इस तरह से यहाँ आनंग ऋतो द्वंद्वे से मातृ शब्द के समास नहीं होता है। समास प्रकरण क्यों कह दिया? जब एक पद के यहाँ समास प्रकरण समास नहीं होता है, समर्थनाम ये क्या नाम है, ये समर्था पद विधि, पदस्य विधि, पद विधि, पद विधि, ये पदस्य विधि कैसे कह दिया? कहीं भी आप कोई पद की विधि करेंगे, नहीं, वहां जो है वहां तो पद एक सामान्य शब्द है ये। और वहां जब भी कोई विधि करेंगे तो विधि किसी के साथ ही होती है। ये तो अर्थ आपका निकलना ही है, विधि किसी के साथ होती है। किसी पद की विधि करोगे आप तो किसी के साथ ही तो करोगे और जोड़ करके। और फिर ये सूत्र कहाँ आया हुआ है? ये समास के पहले आया हुआ है। ये समास के पहले आया हुआ है। समास का प्रकरण वहीं से प्रारंभ हो रहा है, समर्था पद विधि से ही। ठीक है, तुरंत उसके आगे प्राक कडारा, यानी कि अर्थ इसका क्या तात्पर्य हुआ कि पद विधि चल पड़ी, पद विधि यहां से प्रारंभ हो गई। और प्रारंभ होगी उससे पहले ही कह दिया कि देखो अब तुम पद विधि करने जा रहे हो, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? समर्थों की ही करना। ये पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिया, एक चेतावनी दे दी पहले से ही। ये समर्थ पद विधि कौन किस प्रकार का सूत्र है? ये परिभाषा है, परिभाषा है। ये कौन से शब्द से एक पद के उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। उत्तर पद परे रहते, ये सारे सूत्र उत्तर पद परे रहते लगते हैं। ये जितने भी सूत्र हैं तीसरे इसके तीसरे पाद के छठे अध्याय के, ये सूत्र अपना कार्य जब करते हैं तो एक आगे आधार रख लेते हैं पहले, कि भाई इसको रखो मेरे सामने पहले, तब मैं अपना कार्य करूंगा। एक उत्तर पद सामने रख करके तब कार्य करते हैं ये। तो आनंग आदेश प्राप्त हुआ मातृ को। अब यहाँ पर यह अनेकाल शीत सर्वस्य आने लगा, क्योंकि आनंग में क्या बचेगा? आन, यानी कि दो अल, अनेकाल हो गया। अनुबंध को जोड़ के मत देखना कितने अल हैं, अनुबंध को जोड़ करके अल मत देखना कभी भी। अगर हम पूरे में देखें कितने अल हैं आनंग में? गिनो जरा, कार कार लगा के बोलो, बोलो आगे, और बोलो आगे,
और बोलो आगे। कार हाँ, कितनी संख्या पहुंच गई? 4 फिर एकदम 3 बोल दिया, सोचा करो। तो अनबन तुम्हारी अलग उभा निकलती है। अच्छा एक बात सुनो, हाँ नहीं, हाँ सही कह रहे हो। कितने आज जोड़ोगे? अच्छा क्योंकि रहेगा एक ही आ, तोड़ के बता रहे हैं। तो अनुबंध हटा करके 2 अल और 2 अल निकाल होते ही है। तब ये आ गया तुरंत ही कि नहीं नहीं, यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ क्योंकि पाणिनि ने इसको ngकार लगा करके बनाया है, और ngकार लगा के बनाया है तो मेरे क्षेत्र का ये आदेश हो गया। यहाँ मैं अपना कार्य, अपनी व्यवस्था करूंगा मैं। तो उसने व्यवस्था कर दी कि अंतिम अल के स्थान में ही होगा। हाँ, वो लग रहा था। इसने कहा नहीं नहीं, ये ngकार जो है ये मेरे लिए ही लगाया गया है, ये स्पेशल है ये। जैसे कोई किसी अधिकारी की सिफारिश लेकर के आता है ना, किसी के पास पहुंचता है, और वो सिफारिश में लिख भी देते हैं भाई अमुक अधिकारी के लिए कोई निर्देश जहां भेजना है किसी को, तो कि हाँ ये निर्देश मेरे लिए ही है, स्वीकार कर लेता है वो। तो ऐसे ही यहां पर भी अंतिम अल क्या है? मातृ में री को आनंग हुआ। आनंग का अर्थ आन, तो मात आन मातान जुड़ गया, बुद्धि में जुड़ गया। नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है अभी कोई यहाँ पर। तो मातान और पितृ, अभी इतना ही तो बनना है। अब ये जो मातृ शब्द है समास किया था हमने, तो क्या था इसके आगे प्रत्यय? सु था, भले ही उसका लुक हो गया हो। तो सुप्तिंगंतम पदम, पद है ये, और पद के अंत में नकार आ गया, और ये प्रातिपदिक भी है मातृ शब्द स्वयं में, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो जब कोई नकार 2 अवस्थाओं में आ जाए, यानी कि पद के अंत में भी आ जाए, प्रातिपदिक के अंत में भी आ जाए, केवल पद के अंत में आ जाए, प्रातिपदिक के अंत में न हो, तब भी सूत्र नहीं लगेगा ये। केवल प्रातिपदिक के अंत में हो, पद के अंत में न हो, तब भी नहीं लगेगा। दोनों बातें जहां घट जाएं तो न लोप है प्रातिपदिकांत से, पद से का अधिकार आ रहा है उसमें। तो ये नकार हट गया, मातान का रह गया माता। अब ये मत कहना कि माता पितरु शब्द में माता प्रथमा का ये क्वेश्चन है, ये प्रथमा का ये क्वेश्चन में माता बनता है, वो बात अलग रही। लेकिन ये माता आनंग करके माता बना है, सूला करके नहीं। तो माता पितृ। अब आप अपना कार्य कर सकते हो सतपति जी, आगे स्वाद्योत्पत्ति करना चाह रहे थे, क्योंकि शब्द से निबट गए ना। अब मूल शब्द हमारे सामने आया बन करके माता पितृ। अब इसके रूप चलाते रहो। तो इसके जब आप रूप चलाओगे तो कौन कौन से वचन लाओगे? मैंने विभक्ति नहीं पूछा, कौन कौन से वचन लाओगे? केवल द्विवचन ही तो आएगा। औ, औट, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, बस इन्हीं में चलेंगे रूप इसके। तो औ प्रत्यय ले आए, माता पितृ औ। अब औ के पर रहते हैं यहाँ। औ क्या है? ये सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान पर रहते ऋकारांत यदि कोई शब्द हो तो उसको गुण हो जाता है। सूत्र सर्वनाम स्थान भी लिया है उसमें, और ङी प्रत्यय भी लिया है, सप्तमी का एक वचन, यानी कि 5 और 1 6 प्रत्यय लिए हैं उसमें। लेकिन 6 प्रत्ययों में सब में तो नहीं कर पाएगा वो, तो वहां औ प्रत्यय यहां पर आ रहा है, सर्वनाम स्थान में आ गया। तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, वो सूत्र निकाल लो। 7वें अध्याय के 3रे पाद में है, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है। 7वें अध्याय के 3रे पाद में 110। आपका प्रिय पृष्ठ बहुलम। हाँ वही है, आप अपना ही प्रिय बना लो अब, क्योंकि मेरे प्रिय से नहीं बात बनेगी आपकी। तो ऋतः ऋकारांतस्य अंगस्य, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, ऊपर से गुणों को ले लो। ऋकारांतस्य अंगस्य गुणो भवति ङी सर्वनाम स्थानयोः परतः, बस केवल गुण और अंगस्य, और कुछ नहीं ऊपर से।
तो ङी और सर्वनाम स्थान पर रहते ऋकारांत अंग को गुण हो जाता है। और ये केवल माता पितरी में नहीं लगेगा। ये आप केवल मातृ के रूप से लाओगे तब भी लगेगा, केवल पितृ के रूप से लाओगे तब भी लगेगा। हम लोग बोलते हैं पिता, पितरऊ, पितरह, पितरम, पितरऊ, और सप्तमी में पितरी। केवल एक जगह नहीं कर पाया ये गुण सुप्रत्यय में। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पर री को अनंग हो जाता है ऋदुषणस सूत्र से, तो वो ऋकारांत रहता ही नहीं, बेचारा गुण करे किसको वो। तो 5 स्थल मिलते हैं इसको, प्रथमा का द्विवचन बहुवचन, और द्वितीया का प्रथम एक वचन और द्विवचन, और सप्तमी का एक वचन। तो ङी सर्वनाम स्थान योग। तो री को गुण क्या होगा? स्थानीय अंतरतम आ गया, अधेन गुण आ गया, और उरण रपरह आ गया। तो उरण रपरह ने रेफ और जोड़ दिया उसमें, तो अर ये गुण हो गया। तो माता पितर औ माता पितरौ ये बन गया। ऐसे ही शब्द है होत्री और पोत्री। ये जो ऋत्विज होते हैं 16 प्रकार के, जो बड़े बड़े यागों में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें 4-4 के 4 गण बनाते हैं, 4 वर्ग, ब्रह्म वर्ग, होत्री वर्ग, उद्गात्री वर्ग, और कौन सा रह गया? अध्वर्यु का। तो ये जो है 4 वर्ग, इनमें 4 में एक वर्ग में फिर 4-4, उन्हीं में से होत्री और पोत्री ये भी एक है। तो होत्री पोत्री का समास किया गया होताच पोताच। यहाँ भी होत्रीसु पोत्रीसु समास करके 4 थे द्वंद्व से विभक्ति हट जाएंगे, रह गया होत्री पोत्री। और होत्री पोत्री शब्द में यहाँ भी फिर इसी प्रकार से आनंग ऋतो द्वंद्वे, और सारा कार्य करके क्या बन गया हमारे पास? मूल शब्द होता पोत्री। अब इसे औ प्रत्यय लाए, तो औ प्रत्यय लाए तो यहाँ पर भी तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान एहो लगना चाहिए, है ना? तो लगेगा, लगना चाहिए। तो क्या हो गया? तो क्या बन गया? क्या बन गया लग करके ये? पूरा क्यों बना रहे अभी? औ को अलग रखो अभी। होता पोतर औ। अब यहां दीर्घ करेंगे। अब त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। तो होत्री पोत्री आ गया उसमें, अंगस्य के अधिकार में, उसी कॉलम में प्रारंभ में ही है। 6ठे अध्याय का 4था पाद प्रारंभ का भाग। तो अब त्रिन त्रिच स्वश्री इसमें शब्द गिना दिए गए हैं, होत्री पोत्री इसमें आ चुका। तो इनको दीर्घ हो जाता है, इनकी उपधा को दीर्घ हो जाता है सर्वनाम स्थान परे रहते, और सर्वनाम स्थान परे है ही यहाँ औ प्रत्यय छोटा नपुंसकस्य सूत्र से। तो पोतारऊ होता पोतारऊ इस तरह से बन जाएंगे ये। आगे हो गया सूत्र पूरा। इसमें गुरुजी जो होता है उसका स्थान जो है वो पश्चिम में पूर्वाभिमुख, और यजमान का स्थान भी पश्चिम में पूर्वाभिमुख। तो उसके पास बैठता है वो। हाँ, तो उसके पास कार्य क्या होगा मेरी समझ वो हावती देना। होता का अर्थ क्या है? तो यजमान क्या भाई जो होती थी होता। हाँ, वो तो है। अगर होता जो होती थी होता, उदाना धनी धनी हुई थी कि 3 अर्थ इसके हैं, तो होता है वो गया, तो फिर यजमान क्या करेगा? बैठा के यजमान देखता है बस। यजमान के ही तो कर्मचारी हैं ये सारे ऋत्विज। गुरुजी यजमान को कुछ नहीं करना। तो यजमान तो मालिक है। हम लोग तो आज समाज सब यजमानों से ही सुहा करवाते रहे। हाँ, तो ये बड़े यज्ञों में चलता है ना ये। यहाँ जहाँ आपके सारे 16 ऋत्विज तैयार बैठे हैं, वहाँ यजमान नहीं करेगा कुछ। हाँ, यजमान बैठे रहेगा। और सारे कर्म का फल होता का काम होता नहीं, सारे कर्म का फल यजमान को ही मिलेगा। हाँ, वो तो पैसा वही लगा रहा है। अच्छा, फिर होता आहुति दे रहा है। अरे पैसा वही लगा रहा है। हाँ, और क्या? दक्षिण में आप दक्षिणा ले रहे हो ना, दक्षिणा का मतलब यजमान फिर खरीद लेता है आपके कोड़े को। अगर आप दक्षिणा नहीं लिए यज में,
तो आपका जो वेद पाठ पूर्ण आपको वापस आ जाएगा। नहीं तो ऐसा यजमान फिर मूर्ख कहलाएगा। मूर्ख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो कर्म का फल है वो अपने को प्राप्ति नहीं होने दिया, उसने उनको जाने दिया और वो खुश होता है कि हाँ मैं दक्षिणा से बच गया मैं। इसीलिए लिखा कि ब्रह्मा को उसी समय दक्षिणा क्या ना, विदाई से पहले दक्षिणा है, मतलब यजमान ब्रह्मा अपने स्थान से खड़ा हो, छोड़े स्थान को, उससे पहले पहले ऋतुजों को सबको दक्षिणा दे देनी चाहिए। और वहाँ बल्कि दो भागों में कर देते हैं, आधी दक्षिणा प्रारंभ में ले लेते हैं। हाँ। और आधा कर्म होने के बाद। और अगर दक्षिणा रुक गई वहाँ आधे कर्म के बाद, मैंने आप घटना सुनाई थी ना अपने मीमांसक जी की, तो एक यज्ञ में गए हुए थे ये, और वहाँ वो संग्रह नहीं हो पाया, यजमान का कमी पड़ गई उसमें, और ये बहुत वर्ष पहले की बात है। उन दोनों जो मुख्य ब्रह्मा था उसकी दक्षिणा थी 50,000 रुपए की। अब बीच में ही जो है वो रुकावट आ गई, आधी तो पहले दे दी, आधी में रुकावट आ गई। अब बड़ी समस्या आ गई तो मीमांसक जी ने तुरंत ही उसकी व्यवस्था करके उनको पूरा किया, यजमान को दिया कि आप दो इनके लिए ये काम पूरा हो, नहीं तो वो तो रोक दिया उसने, बैठ गए अपने चुपचाप, आगे कार्य बंद, स्टॉप लग गया। कब शुरू हो? जब आगे की दक्षिणा मिले पूरी तब शुरू होगा वो। तो वो जो है उसमें नहीं हो पाया, उन्होंने पूरा किया। तो प्रारंभ में आधी दक्षिणा और फिर मध्य में, तब कर्म आगे बढ़ता है। ये शादी में गुरु जी एक बार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आचार्य सुदर्शन जी ने सिखाया था, बोला तुझे ऐसे कराना आता ही नहीं। बोला गुरु जी फिर क्या? बोला पढ़, आधी दक्षिणा पहले ले ले, अंगुलीय कोई चांदी की नहीं बनती, सोने की बनती है, कौशेयम रेशमी वस्त्र होता है। हाँ। वस्त्र और दक्षिणा, आदि दक्षिणा पहले आ गई। और फिर जब वर कन्या को आशीर्वाद जब देते हो सिंदूर लगा करके, तो दक्षिणा पहले धरवा लो। जब पीढ़ा बदल गया, लड़की आ गई लड़के की तरफ, लड़की चली गई कन्या वाले वर वाले की तरफ, तो दोनों अपने अपने को, बेटे बेटी, उसका बेटा होगा उसकी बेटी होगी, दोनों दक्षिणा रखवाओ, दक्षिणा ले लो और फिर आशीर्वाद और मीठा उठा खिलाने वाली बात तब अंदर जाने लो। ना तो पंडित जी देखते रह जाते हैं, हाँ भैया हमें चलना है, आज हमें चलना है, आज हमें जो ब्राह्मण क्या करते हैं, जो हवन करवाते हैं वहाँ पर ब्रह्मा आहुति डलवाते हैं। हाँ तो वो बुद्धि नहीं पूरा पता होगा उनको। और यहाँ भी होता आहुति देता है, मंत्र ध्वरि बोलेगा, सबके काम अलग अलग है। सामवेद का मंत्र आएगा, उद्गाता बोलेगा। ऐसी प्रशास्त्री है, होत्री है, पोत्री है, सब अलग अलग उनके नाम दिए हैं। ये बनता बड़े यज्ञों में जहाँ हम लोग वेद पारायण वगैरह करवाते हैं, जब 4 यजमान होते हैं वहाँ ऋतु जी बनाए जाते हैं, होता भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, तो जब सब चारों हमने बना दिया है तो फिर यजमान से आहुति नहीं दिलवानी। नहीं तो फिर होता क्या? जब सब ऋत्विज होते हैं वहाँ विद्यमान होते हैं, ना सोम याग हो रहा हो, वेद पारायण नहीं, क्योंकि ऋत्विज अलग है, यजमान अलग है। अलग है, यजमान अलग है। और यजमान में जो प्रत्यय आ रहा है शानच, वो भी इसी अर्थ में आ रहा है, यज्ञ जो करा रहा है वो है यजमान। चलिए आगे। तो आदेह परस्य, आदेह षष्ठी वचनांतम, परस्य षष्ठी वचनांतम। अब ये भी इस सूत्र का अलोन्त्यस्य का ये अपवाद बनेगा। और इसमें कहता है कि आदेह परस्य है, परस्य आदेह, यानी पर को जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो आदि को होता है, और पर को कार्य प्राप्त हो रहा है ये षष्ठी निर्दिष्ट कोई है कहीं किसी सूत्र में, उसके द्वारा पर को कार्य प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए षष्ठी निर्दिष्टस्य परस्य उच्यमानं कार्यम तस्य आदेह अलह स्थाने भवति। हाँ, अलह अंत्यस्य से अलह की अनुवृत्ति ले लेंगे तो परस्य उच्यमानं कार्यम आदेह अलह स्थाने भवति। कार्य तो पर को कहा गया है, पर को कार्य कौन कहता है भाई? जहां पंचमी विभक्ति आती है जिन सूत्रों में, और पंचमी विभक्ति आती है तो तस्माद् इत्युत्तर से ये व्यवस्था करेगा वहां कि सूत्र में पंचमी आ गई है तो कार्य पर को होना है। तो तस्माद् इत्युत्तर से जहां व्यवस्था करता है वहां फिर ये सूत्र जुड़ेगा साथ में। अब कि अच्छा आपने यहाँ पर पर को कहा है कार्य के, हाँ तो पर को कार्य कहा है तो अलोन्त्य से पर के अंतिम अल को प्राप्त हो रहा है वो कार्य, अलोन्त्य से अपना कार्य करेगा फिर। तो इसने कहा नहीं, अगर पर को कार्य कहा है तो पर के आदि अल को होगा, अंतिम अल को नहीं हो सकता। तो ये सूत्र कैसे लगेगा उदाहरण में समझ में आएगा आपके।
अपवाद ये अलवंत्यस्य का ही माना जाएगा, क्योंकि अलवंत्यस्य से अंतिम अल को प्राप्ति हो रही थी, इसने आदि अल को किया, बिल्कुल उल्टा हो गया उससे। तो उदाहरण देखिए इसका, आसीनः द्वीपम अंतरीपम समीपम। तो पहला उदाहरण है आसीन, और हम शब्द प्रयोग करते ही हैं इसका, पीठासीन अधिकारी। आसीन बैठा हुआ, यही तो है आसीन, किसी स्थान पर बैठा हुआ। तो धातु कौन सी है? आस उपवेशने। तो आस धातु से धातु के अधिकार में लट लकार लाएंगे, और लट लकार लाएंगे तो क्या रूप बनना चाहिए था? आस्ते, आसाते, आसते, आस्ते, आसाते, आसते। आपने पद की है ये, आसा उपवेशन है। तो यहां वर्तमाने लट से जो लट लकार लाया है, इस लट लकार के स्थान पर प्रत्यय तो आत्मनिपद के ही आएंगे, क्योंकि धातु कैसी है ये? नहीं, आत्मनिपद की क्यों है प्रश्न ये उठेगा फिर। अनुदात्तेत, आपने अधूरा वाक्य बोला, बिल्कुल उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। अनुदात होने से इट अनिट का निर्णय होता है, कितनी बार मैं बोल चुका हूं। और इत जोड़ देंगे हम, अनुदात्तेत, उदात्तेत, स्वरितेत, इनसे पद का निर्णय होता है। और उदात्त, अनुदात्त, इन दो शब्दों से इट अनिट का निर्णय होता है। तो उदात्त, अनुदात्तेत है ये, सा में जो आ है ये अनुदात्त है। तो अनुदात्त अंगित आत्मनिपदम, आत्मनिपद के ही प्रत्यय आएंगे। तो आत्मनिपद प्रत्यय कितने हैं? सूत्र कौन सा है जो आत्मनिपद नाम रख रहा है इन नौ का? क्या अर्थ है इसका? बोलो। नहीं तो क्या निकला फिर? 9 निकले क्या? 10 हो गए और फिर तो आन भी तो आ गया उसमें, और आन भी अकेला नहीं है, भाई शानच है, कानच है, ये सब जहां जहां भी आन बचता है वो सब पकड़ेगा। इनका भी नाम आत्मनिपद है। अब हम ताताम झ लाएं या आन वाला आन लाएं, कुछ भी ला सकते हैं। अब तो अधिकार मिल गया पूरा, आत्मनिपद लाना है, बस बात ही आत्मनिपद लाना है, हम उस नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो यहां लट के स्थान पर आपको आन लाना है, तो आन में यहां पर क्योंकि लट के स्थान पर सूत्र जो है लटह क्षत्रि शानचौ, अब प्रथमा समानाधिकरण है। तीसरे अध्याय में निकालो दूसरा पाद 124 संख्या पर। तो लटह षष्ठी का एक वचन, लट के स्थान में है, एक इधर है लस्य का अधिकार, ये भी लकार के स्थान में, ये लट के स्थान में नहीं करता है। लस्य का अधिकार क्या कह रहा है? इसमें सारे आ गए। क्यों आ गए सारे? क्योंकि इसने टकार को भी हटा दिया, ngकार को भी हटा दिया। भाई दो ही अनुबंध आते हैं ल के साथ में, लट या लंग, मतलब टकार या ngकार, लट लिट लुट लिट इत्यादि। तो दो प्रकार के अनुबंध आते हैं, वह दोनों हटा दिए कि दोनों को किसी एक को ले लिया तो समस्या हो जाएगी। उसने केवल लकार को पकड़ लिया। वो लकार जहां जहां है वो 11 जगह है वो, लेकिन यहाँ क्या है? लटह। ये केवल एक ही लकार को लेगा आप, इसने लह नहीं कहा, लस्य नहीं कहा, इसने लट के स्थान में, लकार के स्थान में नहीं। तो लट के स्थान में क्षत्रि और शानच ये दो प्रत्यय होते हैं। क्षत्रि परस्मी पद में होता है और शानच आत्मनिपद में होता है। क्षत्रि तंगाना आत्मनिपदम से शानच का तो नाम हो गया आत्मनिपद। क्षत्रि का नाम परस्मी पद कौन रखेगा? है? ये विधि सूत्र है कि संज्ञा सूत्र है? मेरा प्रश्न संज्ञा सूत्र के विषय में है, विधि सूत्र के विषय में है? विधि सूत्र। अच्छा, मैंने ये कहा था परस्मी पद कौन करेगा? मैंने कहा था परस्मी पद नाम कौन रखेगा? कोई नहीं मिल रहा है सूत्र। अरे लह परस्मी पदम, लकार के स्थान पर जो कुछ भी हो, तो जो कुछ भी में क्षत्रि भी आ गया। लकार के स्थान में जो कुछ भी हो, हम क्या करते हैं कि तिप्तसी आ गए, इनका नाम परस्मी पद हो गया। अरे जो कुछ भी लकार के स्थान में है, उसमें तातम झ भी आ गए, लेकिन वो अपवाद बैठा हुआ है तंगाना बात, वो उसने छीन लिया। तो इसको क्या बचा फिर? इसको तिप्तसी नो तो वो बचे,
इधर ये क्षत्रिय बच गया क्योंकि शानच को छीन लिया तंगाना बात ने पदम ने। क्षत्रिय भी तो लकार के स्थान में हो रहा है, नहीं तो लह परस्मी पदम, लकार के स्थान में जो भी कुछ हो उसका नाम परस्मी पद। तो क्षत्रिय और शानच हमें कौन सा करना है, यहाँ आत्मनेपद का करना है तो शानच कर लिया। तो आस और लट के स्थान पर शानच का क्या बचेगा, शानच शीत है इसलिए अनेकाल शीत सर्वस्य। यद्यपि यहां पर तो सर्वस्य क्या है, लट का, लट में अनुबंध हटाओगे तो क्या बचेगा, एक ही है वो, तो वैसे भी कोई बात नहीं है। यहाँ शीत किसी और कारण से किया गया है, सार्वधातुक संज्ञा करने के लिए शीत किया गया है, न कि उसको अनेकाल शीत सर्वस्व को लगाने के लिए किया गया है। वहां यदि अलोन्ते से भी लगा दोगे आप तो किसके स्थान में होगा ये शानच, लकार के स्थान में तो होगा। अली ही एक ही है वहां, तो वहां सर्वस्व कहोगे तब भी वही बात है, अंत्य से अलग कहोगे तब भी वही बात है। तो शीत किया गया है सार्वधातु संज्ञा करने के लिए, और उसके कारण से फिर शप आदि जो प्रत्यय आते हैं वो लाने के लिए। तो यहां शीत हो गया ये, और शीत होने से तिंक्षित सार्वधातुकम, और सार्वधातुक कर्तावाची प्रत्यय परे होता है तो शप आएगा। तो आस, शप और आन, अब धातु है यदादिगण की तो शप तो रह ही नहीं पाएगा, आदि प्रभृतिभ्यः शपः हट गया, फिर रह गया आस और आन। अब यहां ये सूत्र की भूमिका आएगी आधे परस्य की। तो यहां आस और आन, इस अवस्था में सूत्र 7वें अध्याय के दूसरे पाद का है ईदासः। आन लाया तो आने मुख क्यों है? मुख आदि क्यों नहीं? आकारांत तो करता है वो, आस हलंत है, आस हलंत है। यजमान में कर लो आप, यजमान में कर लो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के। यज शब्द का अ हो गया आकारांत नहीं, और फिर आने मुख, यजमान मुख का मकार आ गया और शानच प्रत्यय है। तो ईदासः मिल गया सूत्र। ईत आसः, ईत क्या है, प्रथमा का एक वचन, और आसः, आसः क्या है, षष्ठी का एक वचन। तो ईद आसः सूत्र निकाल लिया 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, और 83 संख्या पर सूत्र है ये। अब यहां जब ईद आसः लगाया तो ऊपर से अनुवृत्ति किसकी लेंगे हम, आने की। आन परे रहते, आन परे रहते, सब व्यक्ति कौन सी है, सप्तमी। आसम में षष्ठी नहीं है, आसम पंचमी है, गलत बोल दिया था पहले। तो ईत आसह, आस से उत्तर, आन परे रहते क्या होता है, ईकार आदेश होता है। तो ईकार आदेश होता है तो किसको करें ईकार आदेश। सूत्र का अर्थ बना कि आस से उत्तर आन परे रहते ईकार होता है, क्या व्यवस्था हो जाएगी ऐसे। अब तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये आस को षष्ठी में बदलना चाहेगा, क्योंकि ये कहेगा कि परे रहते आपने कहा है, तो फिर पूर्वस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे, सप्तमी निर्दिष्ट होने पर आने में सप्तमी निर्दिष्ट है, तो पूर्वस्य, पूर्व को कार्य होगा, तो पूर्व जो आस है उसमें षष्ठी आ जाएगी, फिर हो गया ना। तस्मात् तरह से क्या कहेगा, यदि आपने पंचमी से उत्तर कुछ कहा है तो उत्तर वाले में षष्ठी होगी, तो आस से उत्तर जो आने में सप्तमी है उसमें षष्ठी हो जाएगी। फिर ये दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। अब तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये आस में षष्ठी करना चाह रहा है, तस्मात् इत्युत्तरस्य आने में षष्ठी करना चाह रहा है, तो किसकी माने, विप्रतिषेध है। तो तस्मात् उत्तर से भारी पड़ गया। इसने क्या किया अब यहां पर, किसको बदला षष्ठी में, आने को। अब अर्थ क्या बना, आस से उत्तर आन के स्थान में, अब आन पर रहते नहीं बोलेंगे, आन के स्थान में क्या होता है ईकार। अब इसकी बन पड़ गई आधे परस्य की,
क्योंकि अलवंत्य से कहने लगा कि ठीक है, अच्छा आप आन को कर रहे हो ईकार, तो आन में जो ना में आ है अंतिम अल, उसको ईकार करूंगा मैं, बन जाएगा आसीन। क्या बनेगा? हैं? आसानी। आसानी हो जाएगी इसमें तो बहुत है। आसानी होने पर भी शब्द बिगड़ जाएगा, भले ही आसानी कर लो। तो इसने कहा कि आपने पर में षष्ठी की है, यानी कि ये प्रारंभ की अवस्था को पकड़ा इसने कि ईद आशा सूत्र में आसम पंचमी है, और पंचमी के कारण से कार्य उत्तर को प्राप्त हुआ, तस्मादित उत्तर से सूत्र से है। उत्तरस्य, उत्तर पर एक ही बात हो गई, तस्मादिति उत्तरस्य, तो इसने उत्तरस्य को ले लिया परस्य कह करके कि आपने पर को कार्य कहा है, तो पर वाले के आदि अल के स्थान में होगा ये आदेश, तो आन के आकार के स्थान में ई करेगा अभी। तो आन का क्या बन गया? ईन। अब जोड़ दो, आसीन, आसीन बैठा हुआ। आगे कृत अधित समासाष्ट लगा करके प्रातिपदिक बना के सुआ करके विसर्ग, यानी अकारांत शब्द बन गया अभी ये। आसीन, आसीनौ, आसीना, बालकः की तरह। ठीक है, आगे कुछ रह गए अभी, ये समय पूरा हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ